एक पेचीदा रिश्ता भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। इसमें सहयोग भी है और तनाव भी। दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, दोनों के सांस्कृतिक रिश्ते हैं और दोनों के आर्थिक हित भी जुड़े हैं। यह रिश्ता कई पहलुओं वाला है। कई चीजों का इस पर असर पड़ता है, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति और इस इलाके के हालात। कभी कभी तनाव के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते ज्यादातर अच्छे रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा हाथ था। इस साझा इतिहास ने सहयोग की मजबूत नींव रखी है, लेकिन कुछ अनसुलझे मुद्दे और कभी कभी होने वाली तकरार इस रिश्ते की पेचीदगियों को दिखाते हैं। दोनों देश एक स्थिर रिश्ते की अहमियत समझते हैं। वे लगातार बातचीत करते हैं और कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति। इस रिश्ते का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि वे अपने मतभेदों को कैसे सुलझाते हैं और इस पर भी कि वे दोनों देशों के फायदे के लिए मौकों का कैसे लाभ उठाते हैं। हमला एक नामुमकिन स्थिति। भारत द्वारा बांग्लादेश पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। कई कारणों से ऐसा होना संभव नहीं है। दुनिया भर से बहुत दबाव पड़ेगा। बड़े बड़े देश इस कदम की निंदा करेंगे। भारत और बांग्लादेश के गहरे राजनीतिक संबंध हैं। दोनों देश लगातार बातचीत करते रहते हैं। बड़े नेताओं के दौरे आम हैं। ये सब शांतिपूर्ण रिश्तों की प्रतिबद्धता दिखाते हैं, इसलिए हमला बहुत कम संभव है। भूगोल भी एक और मुश्किल पैदा करता है। बांग्लादेश का भूभाग किसी भी हमलावर सेना के लिए बड़ी चुनौती है। इसकी कई नदियां और डेल्टा वाला इलाका सैन्य अभियान को मुश्किल बना देगा। आखिर में बांग्लादेश के पास अपनी सेना है। भले ही यह भारत की सेना से छोटी हो, लेकिन बांग्लादेश अपनी रक्षा के लिए तैयार है। यह किसी भी हमले को रोकने में मदद करता है। सैन्य शक्ति भारत का स्पष्ट लाभ। सैन्य ताकत के मामले में भारत बांग्लादेश से कहीं आगे है। भारत के पास बहुत बड़ी सेना है, उसके पास ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। भारत एक परमाणु शक्ति भी है। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में भारत की सेना भी शामिल है। उन्हें युद्ध का अच्छा अनुभव है। भारत का सैन्य उद्योग मजबूत है। इससे वह कई तरह के सैन्य उपकरण बना सकता है। भारत की वायुसेना भी बांग्लादेश से बेहतर है। उसके पास आधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का बड़ा बेड़ा है। इससे भारत को किसी भी संभावित युद्ध में हवाई बरहत मिलती है। भारत की नौसेना भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। उनकी नौसेना दूर दूर तक जा सकती है। भारत के पास विमानवाहक पोत और परमाणु पनडुब्बियां हैं। बांग्लादेश की नौसेना ज्यादातर तटीय रक्षा पर केंद्रित है। बांग्लादेश वतन की रक्षा। भले ही सैन्य रूप से कमजोर हो, लेकिन बांग्लादेश बेबस नहीं है। बांग्लादेशी सेना को अपनी जमीन की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया है और उनके पास हथियार हैं। वे अपने इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। इससे उन्हें रणनीतिक लाभ मिलता है। बांग्लादेश ने अपनी सेना को मजबूत करने में निवेश किया है। उन्होंने कई देशों से हथियार खरीदे हैं। इनमें टैंक रोधी मिसाइलें और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इससे उनकी रक्षा क्षमता बढ़ाती है। बांग्लादेश की सैन्य रणनीति असममित युद्ध पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि ताकतवर दुश्मन से लड़ने के लिए अलग तरीके अपनाना। वे छापामार युद्ध और इलाके के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमले की स्थिति में बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगेगा। वे दुनिया के बड़े देशों से राजनयिक और सैन्य सहायता की अपील करेंगे। भाग 5 दुनिया देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। भारत और बांग्लादेश के बीच किसी भी युद्ध के गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे। पूरी दुनिया इसकी निंदा करेगी। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश दोनों पक्षों पर शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करने का दबाव डालेंगे। इस युद्ध से दोनों देशों की छवि खराब होगी। इससे क्षेत्रीय स्थिरता कमजोर होगी। भारत को आर्थिक प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। इससे उसकी वैश्विक स्थिति और आर्थिक हितों को नुकसान होगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश को युद्ध से होने वाले विनाश और लोगों की जान जाने का नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश को मानवीय सहायता देने के लिए आगे आएगा, लेकिन युद्ध के दीर्घकालिक परिणाम दोनों देशों के लिए बहुत बुरे होंगे। भाग 6 युद्ध की भारी कीमत। भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध की कीमत बहुत ज्यादा होगी। दोनों देशों में बहुत लोग मारे जाएंगे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी। इस युद्ध के गंभीर मानवीय परिणाम भी होंगे। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। युद्ध से बहुत बड़ा शरणार्थी संकट पैदा होगा। इससे पड़ोसी देशों के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा।
युद्ध से दोनों देशों के सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान होगा। इससे मौजूदा मतभेद और गहरे हो जाएंगे। इससे लंबे समय तक दुश्मनी बनी रहेगी। आर्थिक नुकसान बहुत भयानक होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार बंद हो जाएगा, विदेशी निवेश खत्म हो जाएगा। इससे आर्थिक विकास रुकेगा। युद्ध का पर्यावरण पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। सेना के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर प्रदूषण होगा। इससे पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा। भाग 7, आगे का रास्ता, बातचीत और कूटनीति। भारत और बांग्लादेश के लिए आगे का एकमात्र सही रास्ता बातचीत और कूटनीति है। दोनों देशों को रचनात्मक बातचीत करनी चाहिए। उन्हें अपने मतभेदों को शांति से सुलझाना होगा। उन्हें अपने विवादों के ऐसे समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए जो दोनों को मंजूर हों। इसमें सीमा निर्धारण, पानी की साझेदारी और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। दोनों देशों को लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे आपसी समझ और विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय संगठन बातचीत को आसान बनाने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। वे बातचीत के लिए एक मंच प्रदान कर सकते हैं। वे दोनों देशों के बीच विश्वास बनाने में भी मदद कर सकते हैं। भाग 8, साझा इतिहास, साझा भविष्य। भारत और बांग्लादेश का इतिहास और संस्कृति एक जैसी है। इस साझा विरासत को सहयोग और समझ का आधार बनाना चाहिए। दोनों देशों की संस्कृति बहुत समृद्ध है। उनकी कई परंपराएं और मूल्य एक जैसे हैं। ये सांस्कृतिक समानता मतभेदों को दूर करने और शांति को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। भारत और बांग्लादेश के लोगों में मतभेदों से ज्यादा समानताएं हैं। वे बेहतर भविष्य की एक जैसी ख्वाहिश रखते हैं। इस साझा दृष्टिकोण को उनके संबंधों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अपने साझा इतिहास और संस्कृति को अपनाकर भारत और बांग्लादेश एक ज्यादा शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। वे इस क्षेत्र और दुनिया के अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। भाग 9, शांति चुनना, एक बेहतर रास्ता। शांति सिर्फ युद्ध का न होना नहीं है। यह एक सोचा समझा फैसला है। ये बातचीत, समझ और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता है। भारत और बांग्लादेश को शांति चुननी होगी। उन्हें युद्ध और अविश्वास से मुक्त भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। शांति चुनकर भारत और बांग्लादेश अपनी असली क्षमता को बाहर ला सकते हैं। वे अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। वे क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। शांति का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है।